हो गया, स्टार्ट करें? जी सर। चलो ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे दुर्ग संभाग। क्या पढ़ेंगे जी? दुर्ग संभाग। आप लोग को पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, दुर्ग संभाग के अंतर्गत 28 जिले के अंतर्गत आते तो 5 जिले आते थे दुर्ग संभाग के अंतर्गत। कितने जिले आते थे जी? 5 जिले आते थे। अब दुर्ग संभाग के अंतर्गत राजनांदगांव को डिवाइड करके 2 और नए जिले बना दिया गया है। तो वर्तमान में दुर्ग संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दुर्ग संभाग एक डायग्राम बना लेते हैं जी। क्या बना लेंगे? डायग्राम। ये अपना कौन सा? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग को आप लोग 2 भाग में डिवाइड कर लो। 2 भाग में डिवाइड करने के बाद देखो, सबसे पहले आप लोग बताया था ये कौन सा जिला है आपका? कवर्धा का। उसके नीचे में कौन? अपना राजनांदगांव। ठीक है, इसके पूर्व में देखो, राजनांदगांव के पूर्व में आप लोग पा जाओगे बालोद, ये बेमेतरा। ठीक है, ये आप लोग का बेमेतरा, फिर ये दुर्ग और ये आपका बालोद, ये आपका कवर्धा और ये राजनांदगांव। राजनांदगांव को तोड़ करके 2 नए जिले का क्या किया गया है? गठन किया गया है। ठीक है, देखो राजनांदगांव को ऊपर को देख लो, इधर राजनांदगांव को अलग करके क्या बनाया गया? पहले खैरागढ़ याद रखना है। क्या याद रखना है जी? खैरागढ़। और राजनांदगांव के नीचे को तोड़ करके मोहला मानपुर। ठीक है, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। इन सब का आप लोग को डेट बता चुका हूँ मैं। ठीक है, दुर्ग जिले का निर्माण हुआ था 1906, बेमेतरा 2012, बालोद 2012, कवर्धा 1998, राजनांदगांव 1973। ठीक है, 1973। और अभी 2022 में आप लोग का खैरागढ़ और मोहला मानपुर। ठीक है, इतना याद रखना है। जो कि अभी हम लोग का क्या क्या पढ़ लिए हैं? कवर्धा पढ़ लिए हैं, बेमेतरा पढ़ लिए हैं, दुर्ग पढ़ लिए हैं, राजनांदगांव पढ़ लिए हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ठीक है, आज ये जिला पढ़ने वाले हैं जी, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया जिला क्या है? मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। अम्बागढ़ चौकी याद रखना है। ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है इसका मातृ जिला जानना है जी। क्या जानना है? मातृ जिला जानना है। ठीक है, मातृ जिला कौन से जिले को अलग करके बनाया गया है जी? राजनांदगांव जिले से अलग करके बनाया गया है आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। इसका हमें डेट याद रखना है। सबसे पहले घोषणा, फिर अधिसूचना, फिर उसके बाद गठन। सबसे पहले इसे क्या याद करना है जी? घोषणा याद करना है। घोषणा के बाद क्या याद करना है? अधिसूचना याद करना है। अधिसूचना के बाद गठन याद करना है या गठन जानना है, गठन याद करना है, गठन। ठीक है, आप लोग को बताया था 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 को हमारे मुख्यमंत्री भूपेश काका ने क्या किया था जी? 15 अगस्त 2021 को 4 नए जिलों की घोषणा किया था, जिसमें का एक जिला क्या है अपना? मोहला मानपुर। ठीक है, मोहला मानपुर की घोषणा कब किया था? 15 अगस्त 2021। ये याद रखना है घोषणा। फिर अधिसूचना जारी कर दिया। अधिसूचना जारी कब किया था जी? 20 अक्टूबर 2021। 20 अक्टूबर 2021 याद रखना है आपको। 20 अक्टूबर 2021। उसके बाद गठन याद रखना है। हमारे मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले का गठन 2022। ठीक है, मतलब 2 सितंबर 2022 याद रखना है आप लोगों को जी। 2 सितंबर 2022 इतना डेट हमें याद रखना है हमारे नए जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी की। ठीक है, उसके पूछ देगा क्रम के अनुसार हमारा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी कौन से क्रम का जिला है? सबसे पहले याद रखना 29वें क्रम का। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ लोग को बताया था मैं क्रम के अनुसार कल 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां जिला करके। ठीक है, 29वां जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। 30वां जिला बताया था। 30वां जिला बताया था सारंगढ़ से अलग है ना, मतलब रायगढ़ से अलग करके सारंगढ़ विलेगढ़। उसके बाद आप लोग को 31वां बताया था खैरागढ़। ठीक है, जो कि राजनांदगांव से अलग करके बनाया था। उसके बाद 31वां क्या बताया था? 32वां जी। 32वां बताया था आप लोग का मनेंद्रगढ़ चले जाना ऊपर, कोरिया से अलग करके क्या बनाया था? मनेंद्रगढ़
भरत चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। ये बना था हमारा किससे अलग करके, कोरिया से अलग करके। उसके बाद आ जाना अपने इधर बिलासपुर संभाग के जांजगीर चांपा जिले से अलग करके शक्ति जिला बनाया गया था, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का 33वां जिला है, ठीक है। इतना याद रखना है उसको, ठीक है। ये हो गया अपना गठन के रूप में। इसके बाद याद रखना है हमें मोहला मानपुर का सबसे पहले क्या बना कर देखें, डायग्राम बना कर देखते हैं। क्या बना कर देखते हैं जी, डायग्राम। कि चलो देखो सबसे पहले हम मोहला मानपुर क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यह आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जो कि इससे एक छोटा सा आप लोग रोड याद रखना है जी, नेशनल हाईवे 930, ठीक है। नेशनल हाईवे 930 याद रखना है आपको। यही रोड हमारा मोहला मानपुर से होकर के यहाँ पर मोहला से होकर सीधे निकल जाती है बालोद की कुरुद की तरफ, बालोद हाईवे 930, ठीक है। और ये मोहला मानपुर के ऊपर में आप लोग को याद रखना है, मोहला के ऊपर में अम्बागढ़ चौकी, और मोहला के नीचे में जी मानपुर। इसमें एक और रोड याद रखना है, कौन सा रोड बताया था आप लोग को, ऊपर से नीचे नेशनल हाईवे मतलब स्टेट हाईवे 5 याद रखना है। स्टेट हाईवे 5 में अम्बागढ़ चौकी, मोहला मानपुर, ये। इसके बाद जस्ट नीचे में आप लोग कौन से भी यहाँ प्रवेश कर डालेगा, हमारा स्टेट हाईवे 5 कांकेर में 2 तहसील बताया था आप लोग को। एक छोटे से रोड में क्या का तहसील बताया था, एक बताया था दुर्ग कोंदल बताया था जी। उसके जस्ट बगल नीचे में क्या बताया था आपको, पंखाजूर बताया था, पंखाजूर। कौन से ज़िले में, कांकेर ज़िले में। इस कांकेर ज़िला याद रखना है इसके नीचे में, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर में चले जाना आप। इसके ऊपर में अपना कौन है बताओ, राजनांदगांव जिला था, ठीक है। राजनांदगांव जिले से अलग करके हमारा क्या बनाया है, मोहला मानपुर। इसी राजनांदगांव जिले के नीचे में आप लोग का एक तहसील बताया था, छुरिया तहसील। ये छुरिया तहसील को स्पर्श करता है, छुरिया तहसील राजनांदगांव जिले को। ये इतना याद रखना है हमें, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 और नए तहसीलों की घोषणा किया था भूपेश सरकार ने, ठीक है। वो क्या क्या था देखो यहाँ पर, एक बताया था, क्या बताया था आप लोग को, औंधी बताया था, ठीक है। दूसरा याद रखना खंडगांव याद रखना, खंडगांव, ठीक है जी, खंडगांव याद रखना। दूसरा खंडगांव, ठीक है। ये आप अगर देखेंगे दोनों को मिला लेंगे तो हमारे इस मोहला मानपुर में वर्तमान में कितने तहसील हो जाएंगे, 5 तहसील हो जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखना। जिला देखें इसका, सीमावर्ती जिला देखें तो सीमावर्ती जिला में देख लो आप लोग, सीमावर्ती जिला बताओ कौन कौन को स्पर्श कर रहा है। पहले इधर नीचे में आपका कांकेर के कौन कौन से तहसील जी, दुर्ग कोंदल, और एक क्या है पंखाजूर। उसके बाद उसके मोहला मानपुर के पूर्व में बताओ, मोहला मानपुर के पूर्व में कौन से जिला, बालोद के कौन से तहसील जी, डौंडी, और एक डौंडी लोहारा, ठीक है। एक डौंडी याद रखना है और एक डौंडी लोहारा याद रखना है आपको। यहाँ पर डौंडी याद रखना है, ठीक है, डौंडी, और दूसरा क्या, डौंडी लोहारा, ठीक है। ये दोनों तहसील है कहाँ का, बालोद जिला का, ठीक है। उसके बाद ये राजनांदगांव में कौन से जिला, मतलब राजनांदगांव कौन से तहसील, छुरिया तहसील। राजनांदगांव में यहाँ पर तीसरा स्पर्श करता है राजनांदगांव जिला के कौन से तहसील जी, छुरिया तहसील याद रखना है आपको। ये सभी तहसील और ये तीनों जिला किसके सीमावर्ती पर लगा हुआ है, मोहला मानपुर, ठीक है। इतना याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये यहाँ पर पहाड़ी याद रखना है आप लोग को, ठीक है जी। क्या याद रखना है, पहाड़ी। ऊपर से हमारा कौन सा पहाड़ी आया था, मैकल पर्वत जो श्रेणी है, मुंगेली, कवर्धा और आपका ये राजनांदगांव से होकर के ये लगा हुआ है आपका कौन सा पहाड़ी, कौन सा मैकल पर्वत जी, कौन सा पर्वत, मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी याद रखना है। मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में आप लोगों को क्या बताया था मैं, मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में आप लोग याद रखना, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी को बार बार बता रहा हूँ, कभी भूलना मत। मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में आप लोग को विशेष फैक्ट याद रखना है। पहला फैक्ट याद रखना आप लोग, यह वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मैकल पर्वत श्रेणी वृष्टि छाया
वृष्टि छाया क्षेत्र या प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश याद रखना है मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में। इसी मैकल पर्वत श्रेणी में सबसे कम वर्षा होता है, इसलिए कि वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जहाँ पर कम वर्षा होता है वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं जी? वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश याद रखना है। ये हमारा मैकल पर्वत श्रेणी हमारे महानदी और किसके विभाजक है जी? नर्मदा नदी की विभाजक के रूप में काम करता है। अगर हम लोग देख लेंगे राज्य के बारे में देख लेंगे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को विभाजक के रूप में कौन काम करता है? अपना मैकल पर्वत श्रेणी काम करता है। तो यहाँ पर उसको दूसरा में याद रखना मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में क्या, ये छत्तीसगढ़ और एमपी अपने दोनों के विभाजक के रूप में कौन सा पहाड़ का काम करता है जी? मैकल पहाड़, मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, विभाजक के रूप में ये हो गया। इतना याद रखना है मैकल पर्वत श्रेणी के बारे में। इसी मैकल पर्वत श्रेणी में देखो, इसके मोहला मानपुर में देखे, इसी मैकल पर्वत श्रेणी में जनजाति याद रखना है आपको। क्या याद रखना है जी? जनजाति। ठीक है, जनजाति याद रखना, दो जनजाति आप याद रखना, ए और बी याद रख लेना। ठीक है, ए से अघरिया, बी से बैगा। बैगा हमारा विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है जो कि राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है। ठीक है जी, यह ए से क्या बताया? अघरिया और बी से बैगा। ए से अघरिया याद रखना है, बी से बैगा जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं अपने मोहला मानपुर में। ठीक है, मोहला मानपुर अपना एक नक्सली एरिया है। ठीक है, जो कि कांकेर जिले से लगा हुआ है। ठीक है, ये नक्सली एरिया क्षेत्र में आता है। उसके बाद याद रखना है अंबागढ़ चौकी। देखो, अंबागढ़ चौकी के बारे में एक विशेष फैक्ट याद रखना आप लोग। ठीक है, करें, चल आगे बढ़ें। ठीक है, चलो देखें क्या बता रहा था ही मैं, मैकल पर्वत श्रेणी में जनजाति अघरिया और बैगा। उसके बाद आप लोग को अंबागढ़ चौकी याद रखना है। क्या याद रखना है जी? अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी में एक मंदिर है आपका, अंबा देवी मंदिर। क्या मंदिर जी? अंबा देवी की मंदिर। अंबा देवी की मंदिर याद रखना है। कहाँ याद रखना है आपको? अंबागढ़ चौकी में। ठीक है, उसके बाद आप लोग को एक मैं जगह बताता हूँ खनिज के रूप में। ठीक है, वहीं से रहना, वहीं से। इधर में यहाँ बड़ा बड़ा पेट दिखता है, बड़ा बड़ा कमर दिखता है, मैं देखा हूँ तो मेरे में अच्छा है। हाँ, क्योंकि वहीं से आप लिए थे। चलो, क्या क्या देख लिया अभी हम लोग किसके बारे में? अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी में क्या याद रखना है आपको जी? अंबा देवी की मंदिर याद रखना है आप लोग को। इसके बाद देखो आप लोग यहाँ पर आप लोग खनिज याद रखना। क्या? खनिज। ठीक है, सबसे पहले खनिज याद रखना। यहाँ खनिज उद्योग, देखो खनिज के बारे में बताता हूँ मैं। यह खनिज सबसे पहले यूरेनियम याद रखना जी। क्या? यूरेनियम। यूरेनियम के बाद आप याद रखना फ्लोराइड याद रखना। फ्लोराइड के बाद आप लोग लौह अयस्क याद रखना। क्या याद रखना जी? लौह अयस्क। देखो, ये हमारे मोहला मानपुर जिले के अंतर्गत ये खनिज, तीनों खनिज पाए जाते हैं। तो ये तीनों खनिज कौन कौन से जगह में पाया जाता है, ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले यूरेनियम आपको याद रखना है। यूरेनियम आपका भंडारी टोला याद रखना है। क्या याद रखना है जी? भंडारी टोला याद रखना है। उसके बाद फ्लोराइड को बता दो, यहाँ पर एक चांदी डोंगरी, इसी चांदी डोंगरी में पाया जाता है। क्या जी? फ्लोराइड पाया जाता है। चांदी डोंगरी याद रखना आप लोग, चांदी डोंगरी के बाद यहाँ पर आ जाना लौह अयस्क के लिए हमारा प्रसिद्ध है यहाँ पर मोहला मानपुर में आपका बोरिया टिब्बू। क्या याद रखोगे? बोरिया टिब्बू याद रखना। यह बोरिया टिब्बू पहले हमारा जब ये मोहला मानपुर अलग नहीं हुआ था राजनांदगांव से, तब बोरिया टिब्बू राजनांदगांव जिले में आता था। अब यह अलग होने के बाद बोरिया टिब्बू अपना मोहला मानपुर जिले में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी? लौह अयस्क के रूप में किसको याद रखना? बोरिया टिब्बू याद रखना। बोरिया टिब्बू हो गया। ये तीनों खनिज के रूप में विशेष याद रखना। उसके बाद नदी नाला देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे जी? नदी। ठीक है, नदी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। नदी में याद आप लोग 3 नदी याद रखना जी। पहला याद रखना शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। उसकी नदी। तीसरे में याद रखना बाघ नदी। ठीक है,
ये तीनों नदी क्या रखना है इसमें याद रखना है हमें, जिसमें का शिवनाथ नदी हमारा सबसे पहले राजनांदगांव को आता था। अब राजनांदगांव जैसे अलग हुआ तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य से ये नीचे से पाना बरस की पहाड़ी है, जो कि मैकल पर्वत श्रेणी का भाग है। ये अपना मैकल पर्वत श्रेणी के भाग कौन किसको बताया, पाना बरस की पहाड़ी। पाना बरस की पहाड़ी से हमारा शिवनाथ नदी का उद्गम होता है और वो कहाँ जाकर मिल जाता है, आपका महानदी में जाकर मिल जाती है। महानदी में जाकर मिल जाती है। ये शिवनाथ नदी का लंबाई देखेंगे हम लोग तो कितना है जी, 290 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में बहने वाला सबसे लंबा नदी। उसके बाद आपको बता दूं मैं, एक महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम में शिवनाथ नदी, ठीक है। शिवनाथ नदी हमारा छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी और महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इतना याद रखना है शिवनाथ नदी के बारे में। शिवनाथ नदी के बाद कोटरी नदी याद रखना है आप लोग को। कोटरी नदी में यहाँ पास एक पहाड़ी है जो बालोद जिला और थोड़ा सा कहाँ लगा है आपका, ये मोहला मानपुर में, ठीक है। ये बालोद के राजहरा पहाड़ी याद रखना है आप लोग को। कौन सा पहाड़ी, राजहरा की पहाड़ी से निकलकर आपको ये कांकेर साइड से होते हुए मोहला मानपुर होते हुए सीधा निकल जाती है। ये कौन सी नदी जी, कोटरी नदी। इसी कोटरी नदी को परलकोट के भी नाम से जाना जाते हैं जी। कौन से नाम से जाने जाते हैं, परलकोट के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, परलकोट विद्रोह। याद है परलकोट विद्रोह कब हुआ था, 20 जनवरी 1825। किसके विद्रोह में जी, याद है, परलकोट विद्रोह थे। उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, गेंद सिंह, ठीक है। गेंद सिंह को बस्तर का पहला शहीद कहा जाता है। कहाँ का, बस्तर का पहला शहीद कहा जाता है गेंद सिंह को। 20 जनवरी 1825 में परलकोट विद्रोह हुआ था, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद कौन सी नदी, एक बाघ नदी याद रखना है। ये यहीं पर बाघ नदी बहती है, ये मैकल श्रेणी के जस्ट नीचे में। ये तीनों नदी याद रखना है, शिवनाथ नदी, कोटरी नदी, बाघ नदी। इसी शिवनाथ नदी में, शिवनाथ नदी जैसे हमारा ये देखो, ये मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी, ये मैकल पर्वत श्रेणी ये है। यहाँ पर अपना देखो महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास में एक आप लोग का जगह याद रखना है, गढ़चिरौली। कौन से जी, गढ़चिरौली। ये गढ़चिरौली जो है हमारे मोहला मानपुर के जस्ट सामने में लगा हुआ है, राजनांदगांव के जस्ट नीचे। जब हमारा पूछ देगा आप लोग को, अगर एग्ज़ाम में पूछता है कौन से पहाड़ी से निकलता है शिवनाथ नदी करके, तो पाना बरस की पहाड़ी। अगर पाना बरस की पहाड़ी नहीं रहेगा तो ये अपना गढ़चिरौली से क्या होकर उद्गम हो करके सीधा वो महानदी में जाकर मिल जाते हैं। कौन जी, शिवनाथ नदी, ठीक है। तो गढ़चिरौली याद रखना है, शिवनाथ नदी का उद्गम। इसी शिवनाथ नदी में आपको एक बैराज याद रखना है जी। शिवनाथ नदी में एक बैराज याद रखना है, मोंगरा बैराज। कौन सा बैराज, मोंगरा बैराज याद रखना है। मोंगरा बैराज कौन सी नदी में, शिवनाथ नदी में। मोंगरा बैराज कहाँ स्थित है करके पूछेगा तो आपका मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला में। पहले कहाँ आता था मोंगरा बैराज, राजनांदगांव जिले में। इतना याद रखना है। इसके बाद आप लोग को एक और डोंगरी याद रखना है, चितवा डोंगरी, ठीक है जी। यहाँ पर याद रखना है चितवा डोंगरी याद रखना है, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी के बारे में आप लोग को बता दूं, चितवा डोंगरी हमारा महापाषाणकालीन स्थल है, एक नवपाषाणकालीन स्थल है चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी कौन सा कालीन बोला, नवपाषाणकालीन। नवपाषाणकालीन, यहाँ पास नवपाषाणकालीन से साक्ष्य मिले हैं जी, ठीक है। क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य में याद रखना, यहाँ पर चीनी मानव का वो मिला है, साक्ष्य मिला है कि यहाँ पर चीनी मानव लोग निवास करते थे करके साक्ष्य मिला है। ये जैसे भाव वाले, छोटे छोटे भाव वाले, ठीक है। चीनी लिख लेना यहाँ पर, चीनी मानव की साक्ष्य, चीनी मानव की आकृति याद रखना। उसके बाद याद रखना आप लोग ड्रैगन के चित्र याद रखना, ड्रैगन का चित्र, ठीक है। यहाँ पर 27 प्रकार का चित्र मिला है। कितने प्रकार का जी, 27 प्रकार का चित्र मिला है, नवपाषाणकालीन चित्र। 27 प्रकार के नवपाषाणकालीन चित्र कहाँ, आपके चितवा डोंगरी में। इसे चितवा डोंगरी का खोज सबसे पहले किसने किया था, यहाँ पर याद रखना है आप लोग को। एक याद रखना है रमेंद्रनाथ मिश्र। क्या याद रखना है जी, रमेंद्रनाथ
मिश्र याद रखना है। इसके साथ में था भगवान सिंह बघेल, भगवान दास याद रख लो, भगवान सिंह या भगवान दास बघेल, ठीक है, बघेल। ये दोनों ने किसके खोज किया था? आपका चितवा डोंगरी के, ठीक है। रामेंद्रनाथ मिश्र याद रखना है और भगवान दास बघेल याद रखना है। किसको खोज में जी? आपके नवपाषाण कालीन ये चितवा डोंगरी की खोज में। इतना क्लियर है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है ये नदी को, शिवनाथ नदी हमारा कहाँ निकलता है? गढ़चिरौली से होते हुए पाना बरस के पहाड़ी से उद्गम होकर के आपके महानदी में जाकर मिल जाते हैं। इतना आपको अपना मोहला मानपुर जिले के बारे में याद रखना है, इतना बहुत इम्पोर्टेंट है।